नमस्ते, हम वीरेंद्र मन। मधेश आंदोलन के क्रम में विभिन्न राष्ट्रीय मुद्दा सब उठले और सरकार बनले। सरकार अखन प्रदेश नंबर 2 में चल रहा है। मधेश आंदोलन के बल पर बहुत राष्ट्रीय नेता सब संसद में प्रतिनिधित्व कर रहल छथि। मुदा मधेश अखनो जत छलै ओही ठाम छै। जनता विपन्नता के अवस्था में छै। जनता अखनो वह अवस्था छै, परिवर्तन खोज रहल छै। फिर अहाँ के आंदोलन भ रहल छै और बहुत राष्ट्रीय आंदोलनकारी सब जे काल्खन मधेश के मुद्दा के उठेलखिन ओ सब आइ अहाँ के किनार भ गेल छै वा किनार क देल गेल छै। आइ हमरा सबके बीच में दीपक झा छथि, मधेश आंदोलन के अगुआ और 62-63 के जे आंदोलन रहे ओई के संयोजक रहे। उनका संगे अखन के संदर्भ जोड़ के अखन जे मधेश आंदोलन के या अखन जे आंदोलन भ रहल छै दल सब के ओई के संगे और समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु के जोड़ के आइ उनका संगे हम सब गपशप करब। सबसे पहले स्वागत करी दीपक सर। सत्ता कही छै जे सिंह दरबार में रहे छै वा छै और ई संविधान जखन जारी भेले तो कहलकै जे सत्ता के हम सब विकेंद्रीकरण क सिंह दरबार के गाम गाम में पहुँचा दे। एठाम अपना सबके सिंह दरबार भ गेलै जनकपुर चुरोट कारखाना। ओइ सिंह दरबार में सेहो अपने किछ दिन बैसलिए। की अनुभूति रहल ओइ सिंह दरबार के? एहिमे संघीयता के लेल हम सब मधेश जन विद्रोह केने छियै जे 2063 में माघ 2 गते से शुरुआत रहे। तो संघीयता के अर्थ होइ छै विकेंद्रीकरण से बिल्कुल फर्क विषय छै। अधिकार के में प्रत्यायोजन नहीं होइ छै, अधिकार के निक्षेपण होइ छै। निक्षेपण में की होइ छै जे अधिकार देल जाइ छै ओ पुनः ओकरा खोसल नहीं जा सकैए। तो हम सब जे संघर्ष के लिए ओकर अपने के स्मरण हैत जे बैनर में लिखल रहे आत्मनिर्णय के अधिकार सहित समग्र मधेश एक स्वायत्त प्रदेश के स्थापना, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र, ये हमर सबके जे छै से एजेंडा रहे। और वही एजेंडा पर हम सब संघर्ष के लिए तो अखन जे प्रदेश बनल छै सबसे पहले तो हम 22 जिला के लिए संघर्ष के लिए, लेकिन नेतृत्व के काज होइ छै कि आंदोलन से प्राप्त उपलब्धि के व्यवस्थापन केनाइ। लेकिन हमर सबके नेतृत्व जे 2063 से 2077 तक अखन तक के जे छथिन वो सब आंदोलन के व्यवस्थापन करे में चुक गेल। उपलब्धि के व्यवस्थापन करे के या कार्यकर्ता के व्यवस्थापन करे के? जी नहीं, आंदोलन के उपलब्धि के व्यवस्थापन तखन होइ छै जब सही नेतृत्व अहाँ स्थापित करबै। क्या कि जे क्रांति से आयल रहे छै ओइ नेतृत्व के पास एगो सपना होइ छै, एगो ड्रीम होइ छै और जेहने तेहने नेतृत्व से अहाँ के क्रांति के उपलब्धि के व्यवस्थापन नहीं होइ छै। नेपाल में 2007 साल से लक 2077 तक जे इतिहास से 70 वर्ष के इतिहास में कई बेर आंदोलन भेल छै। 7 में प्रजातंत्र के लेल आंदोलन भेले, तै के बाद अहाँ के 2036-37 में जनमत संग्रह के विषय छै, 2046 में बहुदलीय प्रजातंत्र के लेल आंदोलन छै, फिर 62-63 में लोकतंत्र के लेल आंदोलन छै। माने लगभग प्रत्येक दशक में अहाँ के आंदोलन होइत आबि रहल छै। लेकिन आंदोलन भ जाइ छै तो हम सब की बुझ जाइ छियै जब आंदोलन भ गेलै तो सब किछ भेट गेलै, से होइ नहीं छै। आंदोलन भ जाइ छै तो ओ आंदोलन के उपलब्धि के व्यवस्थापन करनाइ बहुत बड़का जिम्मेवारी होइ छै समग्र देश के, कैलाकि देश के खून बहल रहे छै, जनता के खून बहल रहे छै। तो जनता के, नागरिक समाज के, बौद्धिक जमात के, किसान के, संपूर्ण के, युवा के, विद्यार्थी के, पत्रकार के, साहित्यकार के, सबके योगदान में रहे छै, कलाकार के, और सबके जब योगदान रहे छै तो व्यवस्थापन करनाइ भी सबके चुनौती रहे छै, सबके करक चाही। ई नहीं छै जे आब आंदोलन भ गेलै आब कोनो व्यक्ति पर छोड़ देल जाए और वो व्यक्ति जेना जे करे छथिन सब ठीक छै जायज छै वो द देथिन, तेना नहीं होइ छै। वह तो हम बुझ के ई चाह रहल छी जे सत्ता या ओकरा जे विकेंद्रीकरण भेलै है ना, प्रदेश के बनलै तो
अहाँ ओहि जे शक्ति केंद्र छै ने सत्ता के ओहिठाम रहलिए, काल्हि के काठमांडू के जे सत्ता रहे या अखन के जनकपुर के जे सत्ता छै है ना, जनकपुर काठमांडू के बात करल छी, इस सत्ता के तात्विक भिन्नता आले कि नहीं? जे काठमांडू के चरित्र रहे वह चरित्र अहाँ के अखनो जनकपुरो के रही गेले? एकर मूल कारण ई नहीं छै जे जनक सिंह दरबार जनकपुर में चलि एले। एकर मूल कारण छै जे चरित्र शोषक रहले, जे सामंत रहले, जे राजनीतिक नहीं रहले, गैर राजनीतिक रहले, ओहन लोक सबके जब राजनीति में हावी करबे, अवसरवादी किता के जब हावी करबे, जकर कोनो क्रांति में योगदान नहीं छै, आंदोलन में योगदान नहीं छै, आंदोलनों में छै तो अवसरवादी के हिसाब से छै, विजिलेंटे के हिसाब से छै, ओहन लोक के जब नेतृत्व हम अहाँ पहचान नहीं करबे तो ओहन लोक के हाथ में प्रदेश के सत्ता छै। और ये प्रदेश सरकार के अगर हम सब कोनो खास व्यक्ति के संघीय सरकार के माने प्रधानमंत्री के आलोचना करै छियै, हम राष्ट्रपति के आलोचना करै छियै, तो ओहिसँ कनिको कम प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री सब नहीं छै। व्यवहार और चरित्र में अहाँ कभी कोनो नगरपालिका के मेयर ओहिसँ कम नहीं छै। सब जंग बहादुर राणा के शैली में एठाम छै, केओ ककरो से कम नहीं छै। सबके बुझाइ छै आब हम मालिक भ गेली, जनता हमर दास छै, आब जे छै से हम 2.5 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ के गाड़ी पर चढ़ै छी, झंडा लहरा रहल छी, पुलिस सैल्यूट करिए, जनतो हमरा नमस्कार करो, आ मंत्री जी कहो, मुख्यमंत्री जी कहो, आ हमरा मेयर साहब कहो, आ हम जे कहै छी तैमे हमरा यस कहो। एहि प्रवृत्ति के ही कहल जाइ छै सबसे पहिले कि एगो हिटलर शाही भेलै, एगो सामंती सोच भेलै, एगो शोषण करऽवला जे एकटा सोच रहे, मानसिकता रहे, वो मानसिकता विद्यमान छै। तो विद्यमान एहि दुआरे छै कि जखने आंदोलन होइ छै तो नेतृत्व परिवर्तन होबाक चाही। लेकिन नेपाल में अहाँ देखबै, अखनो देखैत हेबै जे 2046 साल में 45 साल में जे पंच रहे वो अखन गणतंत्र में और संहिता में वही व्यक्ति भाषण मारै छै अखन। तो ओकर कोन आइडियोलॉजी छै? वो पंचो वह रहे, कांग्रेसो वह रहे, कम्युनिस्टो वह रहे, फोरमो वह रहे, राजपा वह रहे, जसपा वह रहे, कि अहाँ देखऽ चाहै छी? कोनो परिवर्तन? कोनो परिवर्तन। सुनील थापा, सूर्य बहादुर थापा जी एकटा पंचायत काल के प्रधानमंत्री रहल लोग, जे हुलाकी राजमार्ग के छोड़ के आ पूर्व पश्चिम राजमार्ग जकरा महेंद्र राजमार्ग कहै छै, वो बना के माने अरबों के जंगल कटानी के बेचऽ वाला व्यक्ति, आइ ओकर बेटा नेपाली कांग्रेस के नेता छै। काल्हि रेणु यादव राप्रपा के, काल्हि शरद सिंह भंडारी पंच, काल्हि मृगेंद्र सिंह यादव पंच, काल्हि शेखर सिंह कतऽ, हमरा कह के मतलब विमल श्रीवास्तव कतऽ, हमरा कह के मतलब सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला कतऽ, तो हिनका दायाँ बायाँ वह प्रतिगामी बैसै छनि आ कहै छथिन जे प्रतिगमन जे छै से ओली मात्र कऽ देने छै। प्रतिगमन ओली मात्रे नहीं कहने छै, अहाँ के राइट हैंड प्रतिगमन है, अहाँ के लेफ्ट हैंड प्रतिगमन है। ठाकुर जी बिना सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला के नहीं चल सकै छै, उपेंद्र जी बिना रेणु यादव के नहीं चल सकै छै, केओ शेखर सिंह बिना नहीं चल सकै, केओ विमल श्रीवास्तव बिना नहीं चल सकै छै, केओ अहाँ के मृगेंद्र सिंह यादव माने पूर्व पंच जते रहे सब भ गेलै आब जे छै से गणतंत्रवादी, जिंदाबाद, सब भ गेलै संहितावादी। माने देश के परिवर्तन युवा करै छै, बलिदानी युवा दै छै। शहीद के लिस्ट में केओ तो नहीं छथिन। मधेश जन विद्रोह अपने सब देखलिए, कोनो बहुत बेसी दिन के बात नहीं छै, 2063 में भेल छै। एकोटा नेता मधेश जन विद्रोह में अहाँ सड़क पर देखने छियै? के कहने छै? युवा विद्यार्थी। जब उपेंद्र यादव अरेस्टेड होइ छै तो जनकपुर से मधेश जन विद्रोह के शंखनाद होइ छै, आ उ हमर विज्ञप्ति से होइ छै और अहाँ सबके सहयोग से आ संपूर्ण मधेश के जनता के सहयोग से उ सफल होइ छै। तखन शरद सिंह भंडारी कतऽ छै? महंत ठाकुर जी कतऽ छै? राजेंद्र महतो जी कतऽ छै? राजेंद्र महतो जी कहते हैं कि 99% मधेश का मांग पूरा हो चुका है। हृदय त्रिपाठी रिजाइनेशन दै छथिन आ प्रातः काल राजेंद्र महतो चलि जाइ छथिन कतऽ? सरकार में, और कहे छथिन जे बारूद तो हमने बिछाया था, चिंगारी किसी और ने लगा दी। ठाकुर जी कहे छथिन जो फोरम तो भादों का मेढक है, सरकार सर्प है, ये मधेश का आंदोलन तो पानी का बुलबुला है। ठाकुर जी कहे छथिन। सरकारी वार्ता टोली के संयोजक भऽ कऽ अबै छथिन। अखन मधेश के मसीहा कहे छै 10 आदमी, आ वही पाछा लोग सब कहे छै नहीं सच्चे ही मसीहा छथिन। हमरा कहे के तात्पर्य ई जे आंदोलन के व्यवस्थापन करे के लेल वो सब 15 वर्ष में केलखिन की? ई अगुतायल विषय नहीं छै, ई 15 दिन के विषय नहीं छै, 15 वर्ष के विषय छै। 2063 से 2077 तक में आंदोलन के व्यवस्थापन करे के लेल और केलखिन की? अखन तक हुनका लग में 5टा युवा नेता केला नहीं एलै कि सब दिन ठाकुर जी राजनीति करथिन? अगर सही में ईमानदार छथिन तो 5टा यूथ लीडर, ईमानदार लीडर वो प्रदेश सरकार में देवऽ पड़लै कि नहीं पड़लै?
कि हुनकर चुनल मंत्री भ्रष्टाचार करे छे, कमीशनखोरी करे छे, करोड़ों करोड़ भ्रष्टाचार करे छे, लंबा लंबा मंच पर भाषण दै छे, पार्टी के कार्यकारिणी समिति में जाइ छे, तमाम चोर और भ्रष्ट मंत्री के कार्यकारिणी समिति में रखे छिए आ तै के बाद कहै छी जे प्रतिगामी दोसर छे, अलोकतांत्रिक बात करे छी। लोकतंत्र ककरा कहै छी? समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय इहे छे जे अपन समधी के अहाँ प्रदेश प्रमुख बनेबै। सामाजिक न्याय इहे छे जे अहाँ अपन दामाद के जैसे अथी के प्रदेश के सभामुख के सलाहकार बनेबै। इहे चीज अपना पत्नी के अहाँ सांसद बनेबै। अहाँ प्रत्यक्ष लड़ै छी, समानुपातिक में पत्नी के रखै छियै। समानुपातिक सीट पार्टी के कैडर के लेल छै और खास कऽ के देश के लेल और मधेश के लेल जे योगदान पहुँचेने छै तई व्यक्ति सबके लेल समानुपातिक सूची छै आ उ दलीय समानुपातिक प्रणाली छै। दल अपन कैडर के और नेता के चुनै छै, नहीं कि अहाँ के समधी के देतै, समधिनी के देतै, पत्नी के देतै। आ पैसा लऽ कऽ अहाँ नरमाया ढकाल के हाथ से अहाँ बेचबै। शेखर सिंह के पैसा लऽ कऽ अहाँ जे छै से राष्ट्रीय सभा के उम्मीदवारी देबै आ तखन अहाँ केपी ओली संगे हाथ मिला के चुनाव लड़ै छियै। अहाँ जनता के की जवाब देबै? के छै प्रतिगम? ककरा कहै छी अहाँ अलोकतांत्रिक? अहाँ स्वयं अलोकतांत्रिक छियै। अहाँ के पार्टी के भीतर में अहाँ के हिटलर शाही चल रहा है। अहाँ के जेबी मटाए वाला व्यक्ति अहाँ के पार्टी के कार्यकारिणी में जा रहा है। हाँ, पूरा लिस्ट देखू, सारा अरबपति अहाँ ओहिठाम बैसल छियै और आम जनता खून बहल छै। कोनो अरबपति के सही शहादत नहीं छै मधेश जन विद्रोह में। मधेश आंदोलन के लिस्ट पलटाओ, कोनो अरबपति के धिया पुता शहादत नहीं देने छै। लेकिन अहाँ के केंद्रीय कार्यकारिणी में अरबपति बिना व्यक्ति अहाँ एकटा देखा दिए। कौन अहाँ सामाजिक न्याय के, कौन लोकतंत्र के बात करै छी? तो सवाल की छै जे लोकतंत्र के सबसे बड़का जे डैस रहल छै, माने सर्प बन कऽ उ व्यक्ति लोकतंत्र के बड़का बड़का भाषण दै छै और जनता के उ भ्रष्टाचार के पैसा से साधन स्रोत अहाँ पहुँचा रहल छियै। अहाँ मांस दारू के व्यवस्था कर रहल छियै, होटलबाजी करवा रहल छियै आ ओहिठाम अहाँ के सभा गोष्ठी कऽ कऽ ताकत प्रदर्शन करै छियै जे हमरा पक्ष में जनता है। ई प्रदर्शन कर रहल छी, वो भ्रष्टाचार के पैसा से जा रहल छै। आम जनता लोकतंत्र के लायल छै और आम जनता के ही लोकतंत्र के रक्षा करऽ पड़तै और एहि के लेल हमरा साथ बेईमानी के कर रहल है, ओकरा चिन्ह पड़तै, ओकरा चिन्ह पड़तै। लेकिन अहाँ के अगर अखन के व्यवस्था के बात करी ना, शरद सिंह भंडारी कहलखिन जे नेपाल में हरेक बेर आंदोलन भेलै है ना, और आंदोलन के बाद जई रूप से कार्यकर्ता के या आंदोलन के मांग के या जे व्यवस्थापन उपलब्धि के व्यवस्थापन करक चाही, ओहि में राजनीतिक दल सब चूकि गेल छै। कहियो अहाँ के नहीं भेलै। ठीक छै, एक बेर चूकि गेलै, दू बेर चूकि गेलै, किएक तऽ अहाँ कहि रहल छी, अहूँ कहि रहल छी जे वर्ष पीछे आंदोलन भऽ रहल छै या 10 वर्षे में भऽ रहल छै। जब चूकि रहल छै तऽ की तऽ लीडर सब चाहे या जे राजनीति करै छै जे नहीं व्यवस्था एकटा सिनारियो छै या एकटा खाका कोरल गेल छै, जे खाका पर काल आंदोलन कऽ कऽ वो मधेश केंद्रीय दल जते वो वही खाका पर चलते, कांग्रेस करते वो यही खाका पर चलते, नेकपा जते वही खाका पर चलते। देश एकटा खाका पर जा रहल छै, अर्थात कतौ ने कतौ ओकरा सबके लेल वो परिवर्तन महत्व नहीं रखै छै। देखियो, जे व्यक्ति कहलखिन शरद सिंह भंडारी जी आइ से ओ नेता नहीं छथिन। उनकर बाबूजी पंचायत काल में भी अहाँ के वो उनकर बाबूजी सांसद छलखिन, बाद में स्वतंत्र एलखिन, फिर कांग्रेस भेलखिन, फिर अहाँ के जब मधेश जन विद्रोह भऽ गेलै तऽ देखलखिन माहौल जे छै से आब बिना मधेशवादी बनने आब चलऽ वाला नहीं छै, जीतनाइ कठिन छै, तऽ मधेश फोरम में चलि एलखिन। विजय गच्छदार, शरद सिंह भंडारी सब एके साथ आयल छथिन आ फिर जीतला के बाद में फिर अहाँ के उ सब पार्टी फोड़लखिन। पार्टी फोड़ के फिर अहाँ के की केलखिन जे रामसपा खोलि लेलखिन आ रामसपा खोलि के जब दुनू क्षेत्र से चुनाव हारि गेलखिन तो फिर राजपा सब पार्टी मिलकर बना लेलखिन। माने अपन व्यक्तिगत सत्ता टिकाबऽ के लेल सब उ खेल केलखिन। वो एगो प्रतिनिधि पात्र छै, तो हम व्यक्तिगत ककरो नहीं कह चाहे छी। ओहन 100 व्यक्ति नेपाल में छै जकरा राजपा जब बनले वो सत्ता टिकाबऽ के लेल मात्र बनले, आंदोलन के उपलब्धि के लेल सत्तो टिकाबऽ लेल नहीं, व्यक्ति सत्ता टिकाबऽ के लेल। ओहि में मधेश के कोनो बात नहीं छै। व्यक्तिगत हम केना चुनाव जीतब तै के लेल उ राजपा बनले। जे 6 पार्टी एक भऽ जेबै तऽ 6 नेता जीत गेलै। अगर 6 पार्टी अलग अलग रहिते 6 नेता नहीं जीते। जब जीतलै तऽ जीतला के बाद बाकी जे अपना के बाद सीट उबरलै तो ककरा देलकै? शरद सिंह भंडारी निर्जला राउत के देलखिन। मधेश मूवमेंट में
कतऽ हुनकर कोन योगदान छै? मधेश से कतेक हजार वोट पर एगो सांसद बनै छै, 60,000 70,000 वोट पर एगो सांसद बनै छै जे निर्जला राउत जी के भेटै छै। मधेश के ठीक से शरद सिंह जी जीत गेलखिन, तो शरद सिंह के बाद कोन कैडर के वो मूल्यांकन केलखिन? नंबर 1 राजेंद्र महतो जी जीत गेलखिन, तो नरमाया ढकाल के लेलखिन। नरमाया ढकाल के कोनो कार्यकर्ता राजपा और जसपा के चिन्हित रहल होय संसद बनने से पहले, तो हमरा अहाँ जे कहि दी कहाँ से अयलै, कोन पार्टी के कैडर रहे, कतऽ से अयलै, कोन आधार से दिलिए? आधार तो चाही ने, क्राइटेरिया तो चाही ने। अहाँ वही क्रम से पैसा लऽ के अहाँ समानुपातिक वोट जे एकटा 60,000 मधेसी के वोट पर एगो सांसद बनै छै, वो अहाँ 3 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ में अहाँ बेचबै? अहाँ डेमोक्रेसी के बात करै छियै? अहाँ पैसा के लिए राजनीति करै छियै? अहाँ व्यापार खड़ा केने छियै? व्यक्तिगत सत्ता के लेल अहाँ 30 वर्ष जनता के झोंकलिए। अहाँ कहै छै आंदोलन के व्यवस्थापन करब। तखन अहाँ के लोग दीपक झा के आह्वान पर गेले ना आंदोलन करला, ओकर उपलब्धि की भेटले? त दीपक झा के आह्वान पर लोग गेले आंदोलन करला, स्वयं दीपक झा ही कह रहल छै, त व्यक्ति के की उपलब्धि भेटले? हम एकटा बात कहै छी, दीपक झा कोनो बहुत बड़का देश के नेता परिवार के लोग नहीं रहे, आम जनता और आम विद्यार्थी रहे। वो देखलकै जे मधेश और मधेसी के साथ विभेद भ रहल छै, डिस्क्रिमिनेशन भ रहल छै और सदियों से भ रहल छै, तब दीपक झा आंदोलन के अगुवाई केलकै, नेतृत्व केलकै। आई देश में संहिता आयल छै तो मधेश जन विद्रोह के देन छै। आई देश में आई प्रदेश सरकार आयल छै तो मधेश जन विद्रोह के देन छै। आई देश में जे छै से अहाँ के जनकपुर में बहुत सारे ऑफिस आबि रहल है, जनकपुर राजधानी के बात भ रहल है, ठीक छै, एहिमे ढिलाई भ रहल छै। कारण की छै, ई नेता सब लोग सब तो ई कह रहल छै, आम जनता के आंदोलन गलत नहीं छै। आम जनता के बुझाई की छै जे लोग के पहिने कमीशन बुझाबऽ के लेल काठमांडू जाय पड़ै छलै, जे दूर छलैया, बस पकड़ के एक दिन लगै छलैया, खाना खाए पड़ै छलै, दुनिया छलै। अखन कनी सहज भ गेल छै। अहूँ ई बात कह रहल छी जे प्रदेश सरकार के उपलब्धि हुआ छै, तो जब यह छै उपलब्धि, तो लोग अहाँ के आंदोलन के उपलब्धि देलकै की? त कमीशन भ्रष्टाचार या दिलके? नहीं, आंदोलन के उपलब्धि के विषय में की छै जे आंदोलन हम के लिए हम सड़क बना देलिए। सड़क बननाई आंदोलन छै। अब सड़क पर की छै जे चोर चलै छै, तो अब चोर चलै छै तो काल्हि साधु केना चलतै, तकरा लेल जनता के आब सोचऽ पड़लै ने। जनता के लगमे ने मताधिकार छै, वोटिंग राइट जनता के छै ने। अगर जनता अखन अहाँ के चुनाव के परिदृश्य, आप सबके दृष्टि अहाँ के अदालत दिस छै, अदालत जे निर्णय करते से हेतै। जो चुनाव होइ छै तो चुनाव हेतै तो के ले रहल छै? प्रचंड माधव नेपाल के पक्ष, एकटा पार्टी बनते वो लड़ते, केपी ओली जी के पार्टी बनते, कांग्रेस के पार्टी बनते, अखन जसपा बनते, यह लड़ते। तो घुमा फिरा के तो जे शक्ति अहाँ के काल्हे रहे ओकरे लोग जिता रहल छै ना। कहाँ परिवर्तन? कोशिश हुआ छै, बिल्कुल प्रयास हुआ छै। देश में कोनो 4टा पार्टी नहीं छै, देश में 1टा पार्टी छै। अहाँ ये ना बुझियो। और 100 गो नेता आपस में बैसते आ के कोन क्षेत्र से जीतते तकर तैयारी हेतै। महंत ठाकुर जी के लेल कांग्रेस कमजोर उम्मीदवार देते, अहाँ सेहो देख लेब। काल्हि के दिन में अहाँ देखलिए ने, ठाकुर जी के क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारी हटा लेलकै, उपेंद्र यादव जी के क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवारी हटा लेलकै। बहुत नेता के जितावऽ लेल कमजोर उम्मीदवार और प्रयोग हेतै। और जब तक ई आंदोलन कथी लेल भ रहल छै? ये आंदोलन कोनो प्रतिगमन के विरुद्ध भ रहल छै, कोनो प्रतिगमन के विरुद्ध नहीं भ रहल छै, कोनो लोकतंत्र के लेल नहीं भ रहल छै। ये आंदोलन बिल्कुल भ रहल छै जे पावर शेयरिंग के भ रहल छै, जे ओली जी चुनाव कराता तो 20 सीट हमरा जे है से कन्फर्म क दो, 10 सीट कन्फर्म हमरा क दो, और संपूर्ण नेता पुनः केना ओहि संसद में घुसब और केना हम सत्ता में बनल रहब, तकर तैयारी भ रहल छै। एना अहाँ बुझ लियौ, बार्गेनिंग भ रहल छै। ई स्थिति में अहाँ के देश पहुंचल है। देश के जे दुर्दशा देखलिए, कोरोना काल तो देखलिए ना अहाँ के पूरे देश में एकटा नेता दिखाई देलक एहि के मतलब? और एकटा नेता नहीं देखाल, ई नेता तो 30 वर्ष से अहाँ चुनैत आबि रहल छी ने। खाली मधेश जन विद्रोह के बाद चुनलिए से बात नहीं छै। मधेश जन विद्रोह के बाद ई सब हाईजेक केलक अहाँ के, वह कांग्रेस, वह कम्युनिस्ट के नेता सब है ने। काल्हि महेंद्र यादव जी कम्युनिस्टों के पार्टी से जीते छलथि, राजपूत से जीते छथि आ जीतैत आबि रहल छथि। अर्थात हमरा कहे के मतलब आम जनता सत्ता के चरित्र में परिवर्तन नहीं भेल छै, सत्ता के चरित्र नेते परिवर्तन नहीं भेलिए। वह नेता है ना, आइडियोलॉजी की छै ओकर, वह नेता खुद बनल रह के लेल 1000 प्रकार के एहिठाम गठबंधन भ सकै छै, एकीकरण भ सकै छै। ई गठबंधन नहीं छै, ठगबंधन छै। ई एकीकरण नहीं छै। कथी एकीकरण?
5 गो नेता के अहाँ के सीट मिल गए जसपा के भीतर में एकीकरण भ गए, बाकी कार्यकर्ता कतऽ गेले कि ओकर लगानी नहीं है। आई संघीय परिषद अन्योल अवस्था में है, केंद्रीय समिति अहाँ एते बड़का बना दिलिए जे पूरे भीड़ से भद्रगोल है, ओकर कोनो मीनिंग नहीं है। जिला अध्यक्ष आसन ग्रहण करे छै, केंद्रीय सदस्य जैसे नीचा बैठे छै। अहाँ पार्टी के कैडर के साथ कते न्याय के लिए अहाँ के खाली जब तक अपन कुर्सी और सेटिंग नहीं मिले 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर तो 2 वर्ष तक पार्टी एकीकरण नहीं होय छै। अहाँ तो ये सब देखलिए ने, राजपा के भीतर भी देखलिए ने 6 गो अध्यक्ष 2 महीना हम रह 2 महीना हम रह 2 महीना हम रह, एहि स्थिति पर एकीकरण होय छै। तो हुनका सबके अपन इज्जत छन, ईगो छन, प्रतिष्ठा छन, आ बाकी की छै आम जनता के कोनो अर्थ नहीं छै, आम कार्यकर्ता के कोनो अर्थ नहीं छै, आम नेता के कोनो अर्थ नहीं छै, ओकर कोनो लगानी नहीं छै, कोनो योगदान नहीं छै। विशुद्ध रूप से ई सब व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धि के लेल ई राजनीति भ रहल छै। और एकरा कंप्लीटली अहाँ के जब तक चेंज करे के लेल युवा शक्ति आगा नहीं हेतै, हस्तक्षेप करे के आवश्यकता छै। अब युवा शक्ति हस्तक्षेपकारी भूमिका में नहीं हेतै, चाहे कांग्रेस के होय, चाहे कम्युनिस्ट के होय, चाहे हम जसपा के होय, समग्र नेपाल के युवा शक्ति जब हस्तक्षेप करे के अवस्था में नहीं हेतै और आम जनता हस्तक्षेप नहीं करते तो ई नेता सब हमेशा के तरफ बनल रहते, अंतिम सांस तक देश के तहस नहस कर बर्बाद करके सब छोड़ देते। इस स्थिति में लीडरशिप अखन आंदोलन भ रहल छै, जसपा कांग्रेस सब पार्टी आंदोलन कर रहल छै, है ना। ये आंदोलन कह रहल छै जे प्रधानमंत्री के जे कदम छै ओहि के विरुद्ध के आंदोलन छै। अपने सब काला दिवस मनैलिए, कोनो पार्टी समर्थन कलकै, अपन नहीं गेलै, है ना। जे अखन जे एहि में अखन पार्टी जे छै अहाँ के तै में वास्तव में संविधान रक्षा के आंदोलन है या अपन अस्तित्व रक्षा के आंदोलन है? ई कोनो संविधान रक्षा के आंदोलन नहीं है, ई व्यक्तिगत फेरो पार्टीगत अस्तित्व के बात नहीं है। ई कोनो ई सब जसपा के लिए सोचे छथिन, ई सब कांग्रेस के लिए सोचे छथिन, तेहन विषय नहीं है। ई सब व्यक्तिगत सत्ता में केना बनल रही तक्कर ई संघर्ष है। और ई चुनाव के तैयारियों भी एकरा बुझ सकै छी अहाँ। चुनाव में सीधे जनता के बीच जेबै तो 100 सवाल जनता करते, कार्यकर्ता करते, लेकिन एना के घुमा के जे जेबै तो कहबै जब ओली के विरोध करे लिए हुआ, मतलब मधेसी माने मधेसी के अखन जे सर्टिफिकेट भेटे के एकटा सुगम उपाय छै, ओली के विरोध करू। अहाँ एकदम खाँटी मधेसी दल के व्यक्ति नहीं नहीं, ओली के विरोध करना एगो फैशन भ गेल छै नेपाल में। ओली के विरोध ओली मात्रे नहीं छै ने, ई फैशन बना लेने छै। ओली के विरोध क के जनता में चल आ अपना आप के चोखो बुझ, ओली से अहाँ कम छियै। जनता से मधेश के नाम पर वोट लग गेलिए राजेंद्र महतो जी, और काठमांडू में कहलिए हम मधेशवादी सदेशवादी के ही होई ना, तो कौन आधार से अहाँ फिर जनकपुर में भाषण मारलिए? प्रश्न के जवाब देवे पड़ते कि नहीं देवे पड़ते? तो कार्यकर्ता के बीच बैठक नहीं कर चाहे छै, कार्यकर्ता के सामना करके हैसियत नहीं है इनका पास। प्रश्न तो हम सब करबे नहीं, खून हम सब बहने छी नहीं। अहाँ जाकर नौटंकी करी छिए, मधेशवादी सदेशवादी होई ना तो कौन आधार पर जाऊ ना अहाँ लमजुंग से लड़ू ना, कास्की से चुनाव लड़ू ना। अब जनकपुर में कथी करे लिए, फिर ठगलिए जनता के। अहाँ शरद सिंह भंडारी कहलिए जे सेना में समूहगत प्रवेश हुँदै न भने म चाहे यो पद त्याग्न तैयार छु। अहाँ कथी कर रहल छी अखन तक? 3 वर्ष अहाँ सदन में छी, एक बेर सेना में समूहगत प्रवेश के विषय अहाँ उठेलिए सदन में? मधेश के मुद्दा, संविधान संशोधन के मुद्दा अहाँ उठेलिए? 3 वर्ष से की केलिए अहाँ? 3 वर्ष बीतलै, 1 वर्ष के बाद तो होना चुनाव होते ने, 1 वर्ष के बाद तो होना चुनाव होते ने, 5 वर्ष के है ने। अहाँ 3 वर्ष में की केलिए? 1 वर्ष में कौन तीर मार लीती अहाँ? अहाँ किछ नहीं करती देश के लिए। जब चुनाव के 6 महीना हेतै तो अहिना अहिना अहाँ सब करबै, खेल करै छी, आंदोलन हेतै, अहिना ही करबै। जनता के बरगले भी है, ओली अधिकार नहीं देलकू रे तो देउआ अधिकार नहीं देलकू रे। देउआ कहती ओली देश के खत्म कर देलकै, ओली कहती देउआ ई देश के खत्म कर देलकै, ई खत्म कर देलकै, ऊ खत्म कर देलकै। नहीं, समग्र में लूट तंत्र छै।
जनता अहाँ के बहुमत के सरकार दे देलक नहीं, प्रदेश में अहाँ के देने कि नहीं देने, स्थानीय तह में नेपाली कांग्रेस के सरकार छै कि नहीं छै, संघीयता हम कहै छै कतन नहीं कहाँ क देलिए। प्रदेश नंबर 2 में प्रदेश नंबर 2 के सरकार के मुखिया जितेंद्र सोनल या लाल बाबू राउत कह रहल छै जे संघीयता के जननी छी और संघीयता की छै ओकर मॉडल ककरो देखऽ के छै त हमरा आबि के देखो। हम कहै छी मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत के मालूम नहीं छै जे संघीयता की छै, विशुद्ध विजनलेस व्यक्ति छै, किछ विजन लेसी या चलन नहीं दै छै, वो थर्ड ग्रेड के आदमी छै, थर्डो ग्रेड से बदतर छै, ओकरा पास कोई विजन नहीं छै, मधेश जन विद्रोह में कोनो योगदान नहीं छै, मधेश के कोनो कोना में ओकर उपस्थिति हमरा देखा दिया। तखन किया बनायल गेलै ओकरा मुख्यमंत्री, किया बनायल गेलै से त अहाँ पूछियो न ओइठम पार्टी के शीर्ष नेता से पूछियो न किया बनायल गेलै। आब अवसरवादी के जमात के अहाँ खड़ा करने छियै न एठम। जितेंद्र सोनल के की अवस्था छै से हम अहाँ नहीं देख रहल छियै, वो आंदोलन के घुसपैठ छै, वो मधेश जन विद्रोह के घुसपैठ छै जितेंद्र सोनल, नहीं तो एते बड़का भ्रष्टाचारी नहीं भ सकै। भ्रष्टाचारी छै, बिल्कुल भ्रष्टाचारी छै, किया नहीं यहाँ से उजागर कर रहल छी, अत भ्रष्टाचार बिल्कुल उजागर कर रहल छी, बिल्कुल उजागर कर रहल छी। चोर और भ्रष्ट के जमात ओइठम बैसल छै अहाँ के, अहाँ वन मंत्री के देख लिये कते भ्रष्टाचार कर रहल है। अहाँ के 2% बजट मिलल, हम मान गेली 70% केपी ओली के हाथ में छै, 2% अहाँ के प्रदेश सरकार 2 नंबर के हाथ में है, 2 नंबर के यूटिलाइज कर अहाँ सकबे कि नहीं सकबे, अहाँ ईमानदार नेता देबे कि नहीं देबे, ये प्रश्न सीधा अहाँ के अध्यक्ष मंडल के ऊपर जेते। अध्यक्ष मंडल की केलकै, हम 2 बरस से 3 बरस से कह रहल छी प्रदेश सरकार जैसे से काम लायक नहीं है, मंत्री फेरू कि उपेंद्र यादव जी के हम नहीं कहने हेबे। अहाँ के जब प्रदेश के मंत्री सही तरीका से प्रदेश नहीं चला रहा है तो कौन लोभ मोह में ओकरा रखने चाहिए, ये प्रश्न तो फिर तो अध्यक्षों पर जेते ना। अहाँ बनेलिए वो सही तरीका से कार्य कर बदला अहाँ सकै छी ने, अहाँ क्या नहीं बदल लिया, अहाँ के बदल पड़त। ये प्रदेश सरकार से जनता खुश नहीं है, संहिता के संस्थागत करो लेल जे सरकार देवक चाहे से सरकार अहाँ नहीं देव सकलिए। कोरोना काल में भी वो अवस्था दिखाई देलक, ओइसे पहले वो अवस्था दिखाई देलक, अखने प्रदेश सरकार की कह रहल है अहाँके। ठीक छै, संघीय संसद अहाँ के विघटन भ गेलै, प्रदेश सभा तो छै नहीं, अहाँ प्रदेश के नाम नहीं तोक सकलिए, प्रदेश के राजधानी नहीं तोक सकलिए, बहुमत चाहिए, 2/3 बहुमत नहीं छै, तो चाही तो अहाँ किया नहीं जुटाब सक रहल छियै, अहाँ किया नहीं जुटाब सक रहल छियै से हमरा कहू। अहाँ पहल कलिए कखनो, अहाँ फॉर्मेलिटी पूरा कर रहल छियै, अहाँ फॉर्मेलिटी पूरा करऽ लेल नहीं आयल छियै, अहाँ संहिता के संस्थागत करऽ के लेल आयल छियै और अहाँ के वो देबऽ पड़त, डिलीवर करऽ पड़त, अहाँ के डिलीवर करऽ पड़त ने। अर्थात मतलब संघीयता के जे बिजनेस चाहिए व संघीयता के जे डिलीवर करऽ चाहिए वो ओइ में असक्षम छै प्रदेश सरकार, बिल्कुल असक्षम छै। तखन विकल्प की था, विकल्प की छै ताजा जनादेश के, मतलब इहो प्रदेशो सरकार प्रदेश सभा के तुरंत अहाँ के विघटन करऽ चाहे। ये संघीय संसद जब निकम्मा छै तो संघीय संसद के विघटन होबी चाहिए ना। संघीय संसद में विघटन तो भ गेलै, हाँ प्रदेशों के विघटन के आवश्यकता छै। अहाँ किछु नहीं कर रहल छी, अहाँ देश के लेल जनता स्पष्ट देख लेलक जे अहाँ नेता नहीं छियै। अहाँ एते तो कहली जे टाउको में लिए रह चाहे जनता ले राहत पुरियाऊ, अहाँ से कहबै प्रदेश के मुख्यमंत्री अहाँ कहबै जब माथा पलक के जनता के पूरा आखन हाथ जोड़ के वोट मांगेबै, फिर जनता मालिक छै, जनता के अहाँ के मूड़ी पर अहाँ के बोकऽ पड़त। अहाँ प्रत्याभूति की करे लिए, हम सब लोकतंत्र के लेल लड़ल छियै, आ लोकतंत्र में जनता मालिक होइ छै, लोकतंत्र में अहाँ के ये जनप्रतिनिधि मालिक नहीं होइ छै। और ये चीज जनता के भी बुझनाइ जरूरी है, हम मालिक छी और हमर मताधिकार के मालिक जगह प्रयोग करऽ पड़लै, नहीं कि ओकर दारू मांस और भ्रष्टाचार के पैसा के लऽ कऽ आ ई जते जे छै से NGO क्लब सब जे अहाँ जे ओकर पाछा जे झंडा बोइक रहल छियै, ई स्थिति निश्चित रूप से अहाँ जनता के धोखा दऽ रहल छियै और बहुसंख्यक जनता एहिठाम जे छै से पीड़ित अवस्था में छै। आबऽ वाला चुनाव में देश के परिदृश्य किया तब चुनाव आई हो, अगर सर्वोच्च अदालत पुनः स्थापित नहीं करै छै संसद के तो चुनाव के बैसाख में निश्चित छै, जँ नहीं होइ छै पूरा स्थापित भ जाइ छै तो 2 वर्ष के बाद हेतै चुनाव। यदि चुनाव होइ छै तो ई दल सबके अस्तित्व की रहतै? देखियौ सबसे बड़का चीज छै मध्यावधि चुनाव कोनो भी देश के लेल बढ़िया बात नहीं छै। एहि के मतलब छै जे लोकतंत्र हम संस्थागत करऽ नहीं सीख रहल छी। जनता हमरा 5 वर्ष के लिए मैंडेट देने, 5 वर्ष हमरा सरकार चलबक चाही, लेकिन
सदन जे छै से जनता प्रति उत्तरदायी नहीं छै, ई तो क्लियर दिखाई दे दिलकै ना। सदन में एकोटा संसद के अहाँ देखलिए जे जनता के बीच अलै जे हम तोरा साथ छियो, तू चिंता नहीं कर, तू लॉकडाउन में छै, कोई चिंता के बात नहीं छै, तोरा लेल हम ठाढ़ छियो, ई कहै वाला एकोटा संसद पूरे देश में दिखाई देलक अहाँ के? नहीं दिखाई देलक। तो जब सदन जनता प्रति उत्तरदायी नहीं होइ छै तखन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के ये अधिकार छै संसदीय दल के नेता के हैसियत से कि वो जनता के विश्वास बिना नहीं सदन चल सके, जनता के विश्वास बिना नहीं सरकार चल सके। प्रधानमंत्री अहाँ के नया जनादेश के तखन ठीक छै, अखन ई राजनीतिक निर्णय छै, अखन एकदम ठीक छै, एकदम ठीक निर्णय छै। मतलब संसद केपी शर्मा ओली जे संसद विघटन करने छै वो ठीक छै, ओ पूरे देश अहाँ के बात के नहीं कह रहल छै ना, पूरे देश ई बात के नहीं कह रहल छै। अहाँ के किस संसद और आसे पासे के नहीं निकलला से हेतै, पूरा देश एकरा अहाँ के स्वागत कर रहल छै। अर्थात जनता के एकरा ई जनादेश, ताजा जनादेश के अर्थ अवसर ई भेलै जे आब नेता संगे जनता प्रश्न करते, ई मौका आबि गेल छै, ताहि दुआरे ठीक कलकै। एकदम आप प्रतिवाद तो जनता करते ने, नेता के साथ प्रतिवाद करते और प्रतिवाद करैत नया जनादेश में नया नेतृत्व चयन करते। ई अधिकार, ई अहाँ के अवसर, ई मौका अहाँ के आयल, अहाँ नया नेतृत्व अहाँ चयन करू, नीक नेतृत्व दियौ देश में, नीक संसद दियौ, नया संसद दियौ। कि 30 वर्ष के नेता के अहाँ ढो रहल छी आ फिर कहै छी जे वो ओकरे झंडा बोक रहल छी? नहीं, अहाँ नया नेतृत्व दियौ, अहाँ के पार्टी, अहाँ के सरकार, अहाँ के जैसे जनता के एहिठाम सचेत भऽ कऽ नया नेतृत्व के दिशा में जाए के चाही। और ये अखन के आवश्यकता है, ओनली संघीय संसद में नहीं, फिर हम कह प्रदेश संसद में भी आवश्यकता है, कैलाकि ई प्रदेश सभा पूरे निकम्मा है। प्रदेश अर्थात देश पूरा के पूरा फिर नया निर्वाचन में जायल जाए। जी, दोष सिर्फ सत्ता पक्ष के नहीं होइ छै, प्रतिपक्ष के भी भूमिका है। अगर प्रदेश के राजधानी नहीं तोकल जा रहल छै ताहि में प्रतिपक्ष भी दोषी है, ओनली सरकार दोषी नहीं होइ छै। हम एकटा एहि हिसाब से कह चाहे छी जे एहिठाम कहबै जे सरकार केपी ओली के सरकार दोषी है और देउआ और जसपा एकदम ठीक है, गलत। प्रदेश के माने एहिठाम सरकार है वो दोषी है, एहिठाम कांग्रेस अन्य दल जो प्रतिपक्ष में छथिन नेकपा वो दोषी नहीं छथिन, से बात नहीं। अगर फेल तो ऑल आर फेल, अहाँ सब फेल छिए। अहाँ के प्रतिवाद जनता करत और जनता के नया जनादेश के मौका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के देवक चाहे। ये राजनीतिक अधिकार है, जनता के राजनीति न्यायोचित लोकतांत्रिक अधिकार है, ये अग्रगमन है। के कहे छै एकरा प्रतिगमन से? 48 दिन में दिल्ली में केजरीवाल अहाँ के नया जनादेश के लेल गेल छै कि नहीं गेल छै? अहाँ के तो 3 वर्ष मौका दिलक यौ, 3 वर्ष अहाँ के मौका दिलक, 48 दिन में केजरीवाल गेल छै, लेकिन 70 में 67 सीट फिर जीत के आयल छै। अग्रगमन नहीं होइ छै, एकरे अग्रगमन कहे छै। डेमोक्रेसी में जनता के भारी बन के अहाँ नहीं रह सकै। हम चुनाव जीत गेली तऽ की 5 वर्ष तक हम जंग बहादुर रहना चाहिए? कतेक देश में तो रिकॉल के व्यवस्था है, 1 साल के बाद जनता अहाँ के रिकॉल कर सकैया जे अहाँ हमर प्रतिनिधि नहीं छी, अहाँ हमर प्रतिनिधि के लेल हम वोट तो देलहुँ लेकिन अहाँ हमरा साथ ठग लेलहुँ, अहाँ हटू, हम फिर से चुनाव में जाए। नेपाल के कंटेक्स्ट में ये तो एकदम अग्रगमन है, ये तो जनता के लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करे के मौका है, अवसर है। एहिके विरुद्ध में क्यों आंदोलन करे छै? वो गैर लोकतांत्रिक चरित्र है, बिल्कुल प्रतिगमन है, ये प्रतिगामी सबके आंदोलन है। हाँ, स्पष्ट रूप से चरित्र देखियो ना, 15 वर्ष में एकर चरित्र की छै? 30 वर्ष के चरित्र हम कहै छी की छै? जे लीडर एहिठाम भाषण करबैया ओकर 30 वर्ष के चरित्र के छै, वो देखियो ना, विशुद्ध प्रतिगमन छै, परिवारवाद छै, मनी छै, मसल छै, पैसा हमरा के दे? तू पार्टी के बड़का नेता के हमरा जे छै गुंडा सबके लाइव रहल छै। अहाँ सुनलियै आई के न्यूज? एकटा कोन काठमांडू के कोन अहाँ पाटन कॉलेज के भाले डॉन से ओकरा जसपा में प्रवेश करेलकै, की छै? ककर पार्टी यहाँ बनबऽ चाहे छी? गुंडा के पार्टी बनबऽ चाहे छी? ये गुंडा सबके पार्टी से प्रवेश केला चाहे? आई यहाँ के चुनाव में जनता के टिकट देवी, यहाँ गुंडा के चुनाव जीते 3 महीना के बाद जेल जेते आ फिर जनता 5 वर्ष जैसे से मुँह तकते। ई स्थिति में देश के पहुँचावे वाला के सब छै? तो तमाम नेतृत्व के आब जे छै से आराम से कनि सम्मानो दऽ कऽ भऽ सके तऽ विश्राम करवा दियौ। हस सर, धन्यवाद।